Hello, welcome students. I am Piyush Sharma and this is a video of question and answers of lesson My Mother at 66. So today we will discuss question and answers. तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। वह क्या पीड़ा है, किस प्रकार का दर्द है जो हमारी कवयित्री महसूस करती हैं। तो द पोइट लुक्स एट हर मदर, कवयित्री अपनी माँ की तरफ देखती हैं। शी हैज़ ग्रोन वीक एंड ओल्ड, वो काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ी हो चुकी हैं। इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर्स माने प्रतीत होता है कि शी विल नॉट लिव लॉन्ग, वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगी। द पोइट फील्स द पेन, कवयित्री को दर्द महसूस होता है ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून, कवयित्री को महसूस होता है द पेन दर्द ऑफ हैविंग, किसका, टू लॉस खोने का, हर अपनी माँ को, सून जल्दी ही। तो कवयित्री क्या पीड़ा महसूस कर रही हैं आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी माँ बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी हैं, वो अब ज़्यादा नहीं जिएंगी, इसलिए कवि महसूस करती है उनको खोने का। तो यही पीड़ा है, यही दर्द है जो कवयित्री हमारी महसूस कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने मैंने आपको बताया था रनिंग, दौड़ते हुए। तो छोटे छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया है। तो देखिए, द पोइट वाज ट्रैवलिंग बाई कार, कवयित्री कार से ट्रैवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी। द यंग ट्रीज अलॉन्ग द रोड, छोटे छोटे पेड़ अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ साथ, किनारे किनारे, अपीयर्ड दिखाई देते थे, टू बी स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए, पास्ट दैम उनके पीछे। मतलब जब कार चलती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन से पेड़ दिखाई देते हैं ना, जैसे कि पेड़ दौड़ रहे हों, ऐसे दिखाई, अपीयर्ड दिखाई प्रतीत हो रहे थे। वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कहने का मतलब कवयित्री जो थी वो बच्चों के घर निकलने का चित्र क्यों प्रस्तुत किया कि बच्चे घर से बाहर निकले। उस टाइम उसने, कवयित्री ने अपनी पोइम में ये क्यों कहा है। तो द पोइट डिड नॉट वांट टू थिंक, द पोइट डिड नॉट वांट, नहीं चाहती थी, कवयित्री नहीं चाहती थी, टू थिंक सोचना, किसके बारे में, ऑफ हर सिकली मदर, अपनी बीमार माँ के बारे में। शी लुक्ड आउट, इसलिए उसने बाहर देखा। द हैप्पी केयर फ्री चिल्ड्रन प्रेजेंटेड ए कॉन्ट्रास्ट, और तभी उसके विरोध में क्या हुआ, बाहर देखा तो जो खुश बच्चे थे, केयर फ्री एकदम बेपरवाह, कोई परवाह नहीं है, टेंशन नहीं है, वो बच्चे उन्होंने प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया, एक कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट का, कि उसकी माँ तो काफ़ी दुखी थी, कवयित्री भी दुखी थी, लेकिन जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए कॉन्ट्रास्ट बोला गया है। और इट वॉज अ गुड डाइवर्जन, और कवि के लिए ये बहुत अच्छा डाइवर्जन था, एक मनोरंजन कह सकते हो, या डाइवर्ट करने के लिए उसके माइंड को था। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, माँ की तुलना लेट विंटर मून से, जो सर्दियों में चांद आता है बाद में, उससे क्यों की गई है। देखो, इन विंटर, विंटर में, सर्दी में, इन द मिस्टी स्काई, धुंध वाले आसमान में, द मून लुक्स डिम, जो चंद्रमा है वो डिम दिखाई देता है, काफ़ी डिम मतलब धीमा प्रकाश होता है। वैन एंड शिकली, कलरलेस दिखाई देता है, वैन बेरंग, सिकली बीमार सा। द मदर ऑल्सो लुक्ड लाइक दैट, और जो माँ थी वो भी उसी की तरह दिखाई देती है। विंटर इज़ अ सिंबल ऑफ ओल्ड एज ऑल्सो, जो शीत ऋतु है, विंटर है, वो किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, ओल्ड एज ऑल्सो, है ना, बुढ़ापे का। द मदर इज़ ओल्ड एंड वीक, और माँ हमारी बूढ़ी और कमज़ोर थी। द कंपेरिजन इज़ एप्रोप्रिएट, शॉर्टकट में लिख दिया है APT, एप्रोप्रिएट लिखा जाएगा, ये तुलना बिल्कुल ही उचित है। नेक्स्ट, वाई डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, जो कवयित्री ने लास्ट में वहाँ डिपार्ट किया था ना उसको एयरपोर्ट पे जाके, तो वो डिपार्ट वाला पार्ट है। पार्टिंग वर्ड्स क्या थे उसके, सी यू अगेन अम्मा, और जो उसकी स्माइल थी वो क्या दर्शाती है। तो देखिए, द पोइट फील्स सैड, कवयित्री दुख महसूस करती है, टू थिंक सोचकर, दैट हर मदर माइट लीव हर फॉर एवर, कि उसकी माँ माइट छोड़ सकती थी, लीव माने छोड़ना, छोड़ सकती थी, हर उसको फॉर एवर हमेशा के लिए। नाउ शी डज़ नॉट कीप दिस थॉट अवे, अब वो इस अपने विचार को अवे, दूर नहीं रख पाती। सी रियलाइजेज हर ड्यूटी टू मदर, वो अपने कर्तव्य को, कि मेरी माँ है, मुझे सेवा करनी चाहिए इनकी,
तो इसको वो महसूस करती है। सी गिव्स हर मदर ए मोरल सपोर्ट टू हर मदर, तो वो अपनी माँ को क्या देती है, एक मोरल सपोर्ट कि भाई मैं यहीं हूँ, हम दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन। सी डज़ नॉट वांट हर मदर लोनली एंड अनवांटेड, वह नहीं चाहती, शी डज़ नॉट वांट, हर मदर अपनी माँ को लोनली अकेला छोड़ना, एंड अनवांटेड, और वो उसको अपनी लाइफ से अनवांटेड नहीं कर सकती, यानी भुला नहीं सकती, अकेला नहीं छोड़ सकती। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए। हाउ डज़ कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, कैसे कमला दास ट्राई प्रयास करती हैं, टू पुट अवे रखने का, दूर, द थॉट्स विचारों को, ऑफ हर एजिंग मदर अपनी बूढ़ी माँ के, मतलब उनकी बूढ़ी माँ के जो विचार आ रहे थे ना दिमाग में कार में बैठे बैठे, उनको वो दूर रखने का प्रयास कैसे करती हैं। तो देखिए ये काफ़ी मुश्किल था कमला दास के लिए कि वो अपने विचारों को दूर रख पाएँ, इसलिए वो क्या करती हैं, क्योंकि उनका जो बचपन में उनको डर लगता था ना कि माँ छोड़ के चली जाएगी, इसलिए वो अपने विचारों को दूर रखने का प्रयास करती हैं। तो देखिए कमला दास फाइंड्स इट हार्ड, कमला दास को काफ़ी मुश्किल होती है, टू एक्सेप्ट द फैक्ट, इस फैक्ट को, इस बात को स्वीकार करने में, ऑफ हर मदर एजिंग ओल्ड, ग्रोइंग ओल्ड, कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही है, काफ़ी मुश्किल होती है उनको। क्यों, एज इट ब्रिंग्स बैक टू हर माइंड हर चाइल्डहुड फियर, क्योंकि इट ब्रिंग्स, यह लाता है, बैक वापस, टू हर माइंड, उनके दिमाग को, हर चाइल्डहुड फियर, किस तरफ, उनके बचपन के डर की तरफ, ऑफ लॉसिंग हर मदर, उनकी माँ को खोने का, क्योंकि ये जो विचार है ना उनको वापस से बचपन वाले डर की तरफ ले आता है। शी मेक्स ए डेलिबरेट एफर्ट, वो काफ़ी मजबूरी में, मजबूरन एक प्रयास करती हैं, टू ड्राइव और पुट अवे सच थॉट्स, इस प्रकार के विचारों को पुट अवे, दूर रखने का, बाई लुकिंग आउटसाइड, बाहर देखकर, कहाँ से बाहर, द कार से बाहर देखती हैं कि यही मेरे दिमाग में ये विचार नहीं आने चाहिए, इसलिए कार से बाहर देखती हैं, किस तरफ, एट द साइट्स माने दृश्य, दृश्यों की तरफ, पासिंग बाई, जो वहाँ से दृश्य गुजर रहे थे उस तरफ देखकर वो अपने विचारों को दूर रखने का प्रयास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, कवि के बचपन का डर क्या था। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, कवियत्री की भावनाएं क्या थीं एयरपोर्ट पर, और हाउ डिड शी हाइड देम, हाइड माने छिपाना, उन्होंने अपनी भावनाओं को कैसे छिपाया। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट वर कमला दास फियर एज अ चाइल्ड, बच्चों, जब वह बच्चा थी, चाइल्ड थी, तब उनका डर क्या था, और वाई डू दे कम बैक, और वो डर कैसे वापस आया, वैन शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट जा रही थी। तो देखिए ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, उनके बचपन के दौरान, कमला दास वाज इनसिक्योर, कमला दास क्या थी, वो सिक्योर नहीं थी, उनको विश्वास नहीं था, सुरक्षित नहीं थी, वो इनसिक्योर थी, अबाउट लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने के डर से, जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन ऑफन आर, जैसा कि ऑल यंग चिल्ड्रन, सभी छोटे बच्चों के साथ, ऑफन अक्सर आर होता है, द सेम ओल्ड फीलिंग्स, वही पुरानी भावनाएं, कम बैक वापस आ जाती हैं, टू हॉन्ट हर, उनको डराने के लिए, वैन शी सीज, जब वो देखती है, हर मदर्स पेल एंड लाइफलेस फेस, अपनी माँ का पीला चेहरा, एक लाइफलेस, ज़िंदगी ख़त्म हो गई ऐसा चेहरा, सी इज़ टॉर्चर्ड बाई द फैक्ट, और उनको काफ़ी इस बात को देखकर काफ़ी टॉर्चर सा फील होता है, दैट की सी मे नॉट सी हर लाइव अलाइव अगेन, कि अब वो अपनी माँ को शायद दोबारा से ज़िंदा ना देख सकें। सी हाइड्स हर फीलिंग बाई स्माइलिंग, हाइड वो छिपाती हैं अपनी फीलिंग, भावनाओं को, बाई स्माइलिंग, कैसे, हंसकर, एंड सी फील्स द पेन, और वो दर्द महसूस करती हैं किसका, ऑफ सेपरेशन, अलगाव का, कि अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, तो वो उनको दर्द महसूस होता है। इट इज़ हर चाइल्डहुड्स फियर, देखो यहाँ फार लिखा हुआ है, वो फार नहीं फियर है, यही उनका बचपन का डर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 अपन कर चुके हैं, अभी पहले आया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई हैज़ द पोइट्स मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, माँ की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई है। जस्ट एज अ लेट विंटर्स मून, अच्छा लेट क्यों की गई है आपको समझ आ गया होगा। लेट विंटर मून जो होता है वो कैसा दिखता है, काफ़ी ब्राइटनेस उसकी कम हो जाती है, भद्दा दिखता है ना, तो वही सब सारी चीज़ें हैं। तो जस्ट एज, जैसे कि लेट विंटर्स मून लुक्स, दिखाई देता है कैसा, हेजी, एंड एपियर्स टू लैक ब्राइटनेस, हेजी मतलब धुंध में घिर जाना, एंड एपियर्स और प्रतीत होता है, टू लैक ब्राइटनेस, लैक माने कमी, कि ब्राइटनेस की
कमी है। एंड लस्टर ड्यू टू मिस्ट, किसकी वजह से? ड्यू टू मिस्ट, धुंध एंड फॉग, कोहरे की वजह से। सिमिलरली उसी तरह द पोइट्स मदर, कवि की माँ, हु इज़ नाउ ओल्ड, जो अब बूढ़ी हैं, लुक्स पेल, पीली दिखाई देती हैं, एंड डिवॉइड ऑफ एक्सरबेंस, डिवॉइड माने रहित, कमी, किसकी? एक्सरबेंस, उत्साह की, और उनमें उत्साह नहीं रहता। हर फेस लुक्स डल, और उनकी माँ का चेहरा कैसा दिखाई देता है? डल, काफ़ी मुरझाया हुआ, एंड कलरलेस, बेरंग, किसकी वजह से? ड्यू टू ओल्ड एज, बुढ़ापे की वजह से। इसलिए उनकी तुलना की गई है लेट विंटर मून की तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है? अभी ऊपर पढ़ा था, लेकिन वो आंसर ठीक है, ये वाला आंसर्स भी बढ़िया है, और करके नीचे दिया गया वो भी सही है। 3 आंसर्स मिल गए आपको, कोई सा भी लिख सकते हो। तो द कार वाज मूविंग व्हेन द पोइट लुक्ड आउटसाइड एट ट्रीज, कार मूव कर रही थी जब कवि ने बाहर पेड़ों की तरफ देखा। दे अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग, वे दौड़ते हुए दिखाई दिए, बिकॉज क्यों? द कार वाज स्पीडिंग पास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कार दूसरी दिशा में तेज़ दौड़ रही थी। द यंग ट्रीज रिप्रेजेंटेड लाइफ, और जो छोटे छोटे पेड़ थे वो एक ज़िंदगी दिखाते हैं कि भाई हम में लाइफ है, ज़िंदगी है, और जबकि उसकी माँ में नहीं थी। इन कॉन्ट्रास्ट, विरोध में, किसकी विरोध में? हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ, उसकी माँ की डेथ होने वाली थी। इसके विरोध में पेड़ क्या दिखाते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ, ज़िंदगी दिखाते हैं। या अथवा वाला कर सकते हो कि इस पोएम में, पोएम कौन सी? माई मदर एट 66। द यंग ट्रीज, इस पोएम में यंग ट्रीज जो हैं आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज, क्योंकि दे आर द सिंबल ऑफ जॉय, क्योंकि पेड़ क्या थे? खुशी का, एंड हैप्पीनेस, खुशियों का प्रतीक हैं। एंड दे है, यहाँ एनी लिखा दिख रहा है वो गलत है, दे हैव नो सॉरो और पेन फॉर एनी सेपरेशन, और पेड़ों के पास कोई भी दर्द नहीं था, कोई भी उनको पेन नहीं था, दुख नहीं था, फॉर एनी सेपरेशन, किसी भी अलग होने की बात का, कि उनको किसी से अलग होना है इसका दुख नहीं था, जबकि कवि हमारी दुखी थी। तो इन दोनों को विरोधाभास यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो सेंट्रल आइडिया कह सकते हो, समरी कह सकते हो, या ऐसे भी आ सकता है कि गिव द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द कमला दास पोएम माई मदर एट 66। तो आंसर देखिए, आप बोलोगे कि द मदर ऑफ द पोइटेस, कवयत्री की माँ, इज़ नॉट येट वेरी ओल्ड, अभी ज़्यादा बूढ़ी नहीं है, सी इज़ ओनली 66, अभी वो 66 साल की है। बट सम हाउ, लेकिन कैसे भी करके, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से, और सो का मतलब या किसी और वजह से, सी लुक्स पेल एंड ऐश कलर्ड, वो काफ़ी पीली दिखाई दे रही है, राख की तरह दिखाई दे रही है, लाइक अ डेड बॉडी की तरह। द पोइटेस इज़ इन अ हरी टू कैच हर फ्लाइट, जो कवयत्री हैं कमला दास, वो काफ़ी जल्दी में है क्योंकि उनको फ्लाइट पकड़नी है। सी इज़ डीपली कंसर्न्ड, उनको काफ़ी गहराई से चिंता भी है, अबाउट द एज्ड वोमेन, अपनी बूढ़ी माँ की। सी कांट बी श्योर टू फाइंड हर अलाइव ऑन हर नेक्स्ट विजिट, और वो ये भी कह रही हैं कि वो श्योर नहीं है, उनको पक्का नहीं है कि अगली विजिट में, अगली यात्रा में उनकी माँ जिंदा भी मिलेंगी या नहीं। सी लुक्स आउट ऑफ द कार, वो कार के बाहर देखती हैं, एट द यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों की तरफ, यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन की तरफ। बाई कॉन्ट्रास्ट, क्यों? क्योंकि इसके विरोध में अगर वो नहीं देखेंगे तो क्या होगा? द साइट ऑफ द मदर लुक्स क्रिटिकल, माँ का जो साइट है, दृश्य है, वो काफ़ी क्रिटिकल, चिंताजनक दिख रहा है, इसलिए वो बाहर देखती हैं। सी कास्ट ए लास्ट लुक एट द एयरपोर्ट, और अंतिम बार वो अपनी माँ को एयरपोर्ट पर देखती हैं। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू चीयर अप द ओल्ड मदर, और अपनी माँ को चीयर अप करने के लिए, खुशी देने के लिए, सी स्माइल्स, वो खुश होती हैं, स्माइल्स खुश होती हैं। टू हाइड हर ओवन सॉरो, अपने ऑन सॉरो, अपने खुद के दुख को हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए। एंड प्रोमिसेस, और अपनी माँ से प्रॉमिस करती हैं, वादा करती हैं, टू सी द ओल्ड वोमेन अगेन, कि वो अपनी माँ से फिर से मिलेंगी, इसलिए तो कहती हैं वो सी यू अगेन अम्मा। एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वाई डज द पोइटेस रिपीट द वर्ड स्माइल थ्राइस। पोइम के लास्ट में 3 बार स्माइल वर्ड को रिपीट किया गया था, क्यों किया गया ये पूछा है। द स्माइल ऑफ द पोइटेस एट द टाइम ऑफ पार्टिंग फ्रॉम हर एमेंसिएटेड मदर ओनली हाइड हर टीयर्स। स्माइल जो कवियत्री की एट द टाइम, समय पर, किस समय पर? ऑफ पार्टिंग, विदाई के समय पर, किसको? अपनी दुखी माँ को। किस लिए? तो जो स्माइल वर्ड यूज़ किया गया था, ओनली हाइड, छिपाने के लिए, हर टीयर्स, अपने आंसुओं को। सी इज़ नॉट सर्टेन ऑफ मीटिंग द ओल्ड वोमेन अगेन,
उनको सर्टेन नहीं है, उनको पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है अपनी बूढ़ी माँ से दोबारा मिलने का। द मदर इज़ ऑलरेडी ऐश कलर्ड लाइक अ डेड बॉडी, क्योंकि उनकी माँ ऑलरेडी डेड बॉडी की तरह दिख रही है, कलरलेस दिख रही हैं, इसलिए उनको पक्का नहीं है। धन्यवाद बच्चों, और आगे वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेगी।